हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गाइड टू सक्सेस। गाइड टू सक्सेस चैनल पर आपका स्वागत है। और इससे पहले क्लास में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चंस जो आपके इस साल पेपर में बोर्ड में आए थे उसको मैंने आपको सॉल्व एनालाइज करवाया था। और मैं आज आप लोगों को फिर कुछ 25 क्वेश्चंस करा लूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग बोलेंगे लंबा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है। इसमें कुछ मैंने आप लोगों के लिए 10-12 बोर्ड में 10-12 क्वेश्चंस हो पाते हैं, फिर इसको मिटा लेंगे और फिर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि आईएससी वाला जो साइंस वाला जो साइंस के स्टूडेंट्स थे उनकी जो पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो सारे एनालाइज हो जाएंगे। उसके बाद कॉमर्स वाले ले लूंगा मैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आप समझिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दे वर सरप्राइज डैश है ना, हियर हिम सिंग डैश। अब समझिएगा इसका आंसर हम लोग डैश समझ। देखिए अगर कोई दे वर सरप्राइज, वो चौंक गया डैश टू टू हियर हिम सिंग, कि उसको गाता हुआ सुनकर क्या हो गया, वो शॉक्ड हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। 27 पे आते हैं, he has properly dashed the rules and, ये थोड़ा सा एंड दो बार लिख दिए। ठीक है, रेगुलेशंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो रेगुलेशन समझ चुका है, यानी कि क्या पास्ट में काम डन हो चुका है, पास्ट में काम डन हो चुका है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा। समझ रहे बात, वो हम सीख चुके हैं, है ना। आई रोट अ लेटर, मैं लिख चुका हूं। नहीं समझ रहे हैं, चुका है नहीं होगा लेकिन उस तरह से आप समझ रहे, पास्ट में बात काम डन हो चुका है। फिर आते हैं डैश ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी डैश। अब एक बात समझिएगा, ऑप्शन में क्या है, इधर है, नॉर है, नाइदर है, और क्या है, और है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, नोर देखा। क्या देखा, नोर देखा। हम लोग क्या लिख लेंगे इसका आंसर, नाइदर। क्यों बताते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉर की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। फिर आते हैं 29 पे, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डैश। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, बाय हुक एंड बाय क्रूक, बाय बॉडी एंड सॉल। इसका आंसर ये हो जाएगा बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, मतलब बहुत तेजी से इंडिया डेवलप कर रहा है और इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं, आई वॉन्ट टू टेक डैश क्लासेस, आई वॉन्ट टू टेक डैश क्लासेस। क्या हो जाएगा, फ्यूअर क्लासेस, कुछ ही क्लासेस लेने होते हैं मुझे, दिन भर तो पढ़ाते नहीं है। ठीक है ये मेरे ऊपर था। अब आते हैं 31 पे, एंटोनिम्स ऑफ एडमिट। एडमिट इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम पूछे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इसका डिनाई कर देना है। क्या कर देना है, डिनाई। उसके बाद 32 में क्या पूछा है, सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटेजी। सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगा, सिनोनिम प्लान हो जाएगा, प्लानिंग करना। स्ट्रेटेजिक बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोगों को एनालाइज करने के लिए, इस तरह से। फिर आते हैं 33 पर, एंटोनिम ऑफ कॉमन। कॉमन का एंटो, कॉमन का मतलब साधारण सा मैच कर जाने वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रेयर हो जाएगा। फिर आते हैं सिनोनिम पर, किस पर आते हैं, सिनोनिम पर। पूछा है जस्टिफाई का सिनोनिम बताने के लिए, क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन कर देना। क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना। फिर आते हैं एंटोनिम पर, किस पर आएंगे, एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट पर। एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 36 पर, किस पर आ जाएंगे, 36 पे, ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड ही इज फ्लैटर्स। एक बात समझिएगा, इसका मैंने आप लोगों के लिए आंसर डायरेक्ट लिख करके रखा हुआ है। इसका जो ऑप्शन देख लीजिएगा, एट आर्म्स लेंथ इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, एट आर्म्स लेंथ, हाथ की दूरी तक। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिटा करके आप लोगों के लिए फिर क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं। ठीक है, पॉज लेकर के। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से लिख लिया ये है, ठीक ना ज्यादा हो जा रहा था, बोर्ड भर जा रहा था, तो फिर से लिख लिया आप लोगों के लिए। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या है, श्याम टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। अब एक बात समझिए, ऑप्शंस में क्या है, अक्रॉस है, बिसाइड से और बिसाइड है। बिसाइड का मतलब समझते हैं आप लोग, बगल में, पीछे। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है दोनों एक ही तरह का वर्ड है, सिर्फ एस लगा है, सिंगुलर प्लूरल नहीं है। यहाँ पर एस लगने से मीनिंग चेंज हो रहा है। इसका मतलब होता है के अलावा। श्याम टीचर्स मैथमेटिक्स, श्याम मैथमेटिक्स के अलावा क्या पढ़ा लेता है इंग्लिश भी पढ़ा लेता है। ठीक है, अगर यही सेंटेंस उल्टा रहता, यहाँ पर इंग्लिश रहता और यहाँ पर मैथमेटिक्स रहता, तो ये मेरे ऊपर सुटेबल रहता कि साहब सर क्या टीचर्स इंग्लिश बिसाइड्स मैथमेटिक्स, ठीक है, साहब सर इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा,
डिसाइड्स हो जाएगा। 38 पर क्या हो जाएगा, यू टेक इट वेरी इजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख करके रखा है डोंट यू, क्योंकि क्या सारे क्वेश्चंस आ जाए इसके अंदर, ठीक है। 50 के 50 जो क्वेश्चंस है, फिर मुझे मिटा करके लिखना ना पड़े, पॉज ना करना पड़े, इसलिए क्या डायरेक्ट आंसर लिख लिया है। डोंट यू आप लोग आंसर में ले लीजिएगा, एक ऑप्शन में डिडंट यू भी था। अब आते हैं आई एम गोइंग टू डैश, ऑप्शन क्या, कटिंग माई हेयर, हेयर कट, या हैव माई हेयर कट। अभी बात समझिएगा, जब भी आप लोग जाते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो लोग क्या कहते हैं, कटिंग माई हेयर के लिए जा रहे हैं, हेयर कट के लिए जा रहे हैं, हेयर कटिंग के लिए जा रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं। इसका सही उच्चारण क्या है, हैव माई हेयर कट। क्या बोलेंगे कि मैं अभी जा ही रहा हूं, हैव माई हेयर कट, मुझे हैव लेना है, क्या कटिंग लेना है, हेयर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सुसीड, ये क्या हो जाएगा, सक्सीड आंसर इसका सही हो जाएगा। ही स्पीक्स डैश फ्रेंच नॉन इंग्लिश। इसके बाद समझिएगा, इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये क्या कहते हैं, इससे पिछले वीडियो को आप लोग देखे हुए हैं तो आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में नॉर आ गया, क्या आ जाएगा, नॉर आ जाए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाए। किसके वजह से, नॉर के वजह से, ठीक है। जहां नॉर है वहां नाइदर, जहां नाइदर है वहां नॉर। अब आते हैं सिनोनिम ऑफ जेन्युइन, इसका क्या हो जाएगा, रियल। जेन्युइन प्रोडक्ट है, रियल प्रोडक्ट है, ठीक। 43 प्लीजेंट, सॉरी, ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। अब एक ऑप्शन क्या लिखिए, यंग है, यंगेस्ट है, यंग है, और क्या कहते हैं, यंगर होगा, दो जगह यंगेस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को भी ऑप्शन में ले लीजिएगा यंगेस्ट को लेकर के, ठीक है। एक बात समझिए, दो लोगों से, एक लोगों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या हो जाएगा, यंगर हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर द है, ठीक है, और ये डिग्री का क्वेश्चन है, और द आ गया तो क्या रहता था, सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर, यंगेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यंगेस्ट। आप लोग ऑप्शन लिख लीजिएगा, कहीं शायद यहाँ पर यंगर लिखा होगा और यहाँ पर यंगेस्ट, लेकिन आंसर क्या होगा, यंगेस्ट। क्योंकि दो भाइयों में क्या है, सबसे छोटा, मतलब दो भाई में कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन भाइयों में जितने भाई उससे सबसे कंपैरिजन कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। अगर एक भाई से कंपेयर किया जाता, ये थोड़ा शार्प है, ये थोड़ा सा क्या बुद्धू है, तो वहां पर क्या होता, क्या हो जाता, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो उसके भाई हैं, और क्या अपने दोनों भाइयों में क्या है, सबसे छोटा होगा, बड़ा का तो दिया नहीं है, एल्डेस्ट हो जाता नहीं तो। और ठीक है, अब आते हैं 44 पे, द केक टेस्टेड डैश स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट। एक बात फिर समझिएगा, ऑप्शन मैंने इसलिए पूरा लिख करके, एक सो है, वेरी है, सच है, और टू है। यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोगों को टिक सही लग रहे होंगे, एक सो और एक टू। टू का मतलब क्या होता है, इतना जितना नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए कितना सुटेबल, अच्छा से फिट बैठ रहा है। देखिए यहाँ पे, द केक हैज टेस्टेड, केक इतना टेस्ट मतलब कैसा, टू स्वीट, इतना मीठा है, दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, कि मैं उसको फिनिश नहीं कर पाया। अब बात समझ रहे, कितना देखिए सुटेबल आंसर है, टू, TOO। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, शीला शीला की जवानी, उसमें एक बोल होता है, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। इसका मतलब क्या है कि मैं इतनी सुंदर हूं, इतनी ज्यादा जितना सुंदर नहीं होना चाहिए, और मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। लेकिन 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 हमको पता है कि 90% बच्चे शायद ये वाला आंसर मार के आए हो, टू। इसका सबसे सही सुटेबल आंसर है सो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुटेबल आंसर सो हो जाएगा। थोड़ा सा फंसाने वाला शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन था ये, और इजी भी क्वेश्चन था। अब आते हैं, मिला लीजिएगा, लेकिन आंसर यही ही होगा सबसे सुटेबल, याद रखिएगा। 45 द टीचर सेड डैश इज एनीवन देयर। इसको क्या करना था, हम लोगों को नरेशन में सॉल्व करना था। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, टीचर आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर। मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ज्यादा जगह ना ले इसलिए आंसर ही लिख दिया मैंने, ठीक है। 46 वी डैश बी पंक्चुअल। अब देखिए, हम लोग क्या, वी मस्ट बी पंक्चुअल, हम लोग क्या पंक्चुअल, वक्त का क्या पाबंद होना चाहिए, एकदम टाइम पर हर काम। क्लास ले रहे तो क्लास टाइम पे लिए, पढ़ना है तो पढ़ लिए, खेलने के टाइम में तो खेल लिए, और बाहर निकलने के भी टाइम में तो बाहर निकल गए आवारागर्दी करने के लिए। अब आते हैं 47 इज हिंदी स्पोकन बाय देम डैश, एक्टिव वॉइस, उसको वॉइस में बदलना था, चेंज करना था। डू दे स्पीक हिंदी, इसका आंसर सही हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है, ठीक है। स्मिता इज रिच, स्मिता इज ए माइजर। ये क्या है, आपको कॉम्बिनेशन सही बनाना था इस क्वेश्चन का। ये आप शायद क्वेश्चन ना समझ पाए, इसको चार ऑप्शंस दिए हुए थे, इसका सही कॉम्बिनेशन लिखना था कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसका सही बैठ रहा है। मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिखा है, स्मिता इज रिच स्टिल शी इज ए माइजर। स्मिता तो रिच है, लेकिन क्या अभी भी वो क्या है, कंजूस ही है। अब आते हैं द एम्प्लॉयर्स ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। आप समझिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या दिखा, देखिए यहाँ पे ऑलवेज दिख रहा है,
और ऑलवेज जब भी आएगा तो क्या जो वर्ड्स आते हैं किसमें आ जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए फाइंड से लगा है, फाइंडिंग नहीं होगा कि क्या एम्प्लॉयर हमेशा फाइंडिंग तो करते रहते हैं ना, लेकिन क्या फाइंड्स होगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ड क्या लगा है, ऑलवेज लगा है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, क्योंकि इस बेस पे 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फाइंड फॉल्ट बाय हर, इन हर, विथ हर या टू हर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन हर। इसके अंदर हमेशा क्या गलतियां खोजते रहते हैं एम्प्लॉयर्स। अब आते हैं 50 आखिरी क्वेश्चन पे, लेट अस हैव डैश ड्रिंक नाउ। देखिए ए द है, एन है, ये तो क्या है आर्टिकल का क्वेश्चन है, और ये क्या है डी है, क्या है डी है, और ये क्या बैठ रहा है कॉन्सोनेंट, क्या बोल रहा है इसको कॉन्सोनेंट। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 50 क्वेश्चंस आईएससी के जो क्वेश्चंस थे, जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था। मतलब दोनों मिक्स है, और दोनों का जो पेपर है उसमें एक ही सवाल, एक तरह के सवाल मिक्स है, इससे नाइदर नॉर का सवाल दोनों एक ही में क्या आ चुका है। तो एक नाइदर नॉर वाला सवाल इनमें भी आया है, इनमें भी आया, कुछ सवाल मैच भी किए हैं। और आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि जो भी तीनों स्ट्रीम्स हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उनके पेपर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो एक पेपर तो मैंने एनालाइज करवा चुका है, करवा दिया मैंने आपको, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वैसे ही 25-25 क्वेश्चन करके 2-2 वीडियो ला करके आप लोगों का उसका भी एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।